हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनके नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आपके सामने 3 ऑप्शंस आ रही होगी। एक है ब्रेसलेट, ये फ्लोराइड के ब्रेसलेट है, ये एमेथिस्ट के क्रिस्टल है, ये रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड है। ब्रेसलेट, एमेथिस्ट के क्रिस्टल के बॉल एंड पिरामिड, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आपके आज के पिका कार्ड रीडिंग। तो क्विकली शुरू करेंगे पिका कार्ड रीडिंग, जो है कि आपके करंट फीलिंग्स के बारे में एंड आपके बेसिकली आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके पार्टनर जो है उनके नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स में रीडिंग करने वाले हूँ। तो आप क्विकली, मैं क्लोज आइज करके ये प्रेयर करूँगी और क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। Welcome back to my channel. Those who doesn't understand Hindi, for them, thank you for subscribing my channel. If you have subscribed my channel, if you did not have subscribed my channel, please subscribe it and like this video and write below the video. If you continue doing that, like continue writing it below to my videos and like my video and subscribe channel, you can get one of this bracelet. But you have to continuously support this channel for at least 3 months. So today's Pika card reading is about current feelings, your partner, your lover, your spouse, what their current feelings for you, or your crush, what they feel about you, and what would be their next action or next move towards you. So this is a total Pika card reading. You have 3 options which is coming in front of you. One is bracelet, amethyst crystals, ball and pyramid. You need to choose one of the option, and whichever the option you will be choosing today, that is your Pika card reading. Let's quickly get started this reading. This is a timeless video. The particular time you're watching this video is applicable from that time. हर जेंडर के लोगों के लिए वीडियो है, टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। So many things remind me of you. I left when I saw you with someone. Your body language says so much. Cards are in front of the screen. You can see that. I wondered how far this would go. Thank you for leaving me. I never used to look at you in that way. I can't stop thinking about you. I pretend you don't mean that much, and I was careless with you, and I love you unconditionally. मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपको इग्नोर करना चाहता था और इग्नोर करा भी और सेपरेट भी हो गए, और ऐसे प्रिटेंड भी अभी करता है कि आप उनके लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते हो, लेकिन प्रिटेंड चाहे वो कुछ भी करे, समहाउ आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोचता है कि छोड़ना सही था या नहीं था, शायद छोड़ के गलत ही कर दिया, इस तरीक़ा की उसके सोच है। मतलब जो आपको आपसे सेपरेटेड है, लेकिन कुछ खुश नहीं है। सेपरेटेड होके सेपरेशन के बाद जो खुशी होते हैं वो खुशी नहीं है। तो कुछ कारण से छोड़ा था, मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि आप उसके लिए मैटर नहीं करते हो, लेकिन बेसिकली आप बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हो और आपके बारे में सोचना वो बंद नहीं कर पा रहा है, बारी-बारी सोचता रहता है।
इनफैक्ट ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा तो वो क्या कर लेगा, क्योंकि छोड़ तो दिया है और प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ इतना कुछ ऐसे नहीं हो, खास नहीं हो। लेकिन जब भी ये प्रिटेंड भी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे भी सोच रहे हैं कि ऐसे भी दिखा रहे हैं कि मैं केयरलेस हूँ तुम्हारे बारे में, और पहले भी केयरलेस था, आपके बारे में उतना ज़्यादा केयर नहीं करा। लेकिन आपके साथ सेपरेशन होने के बाद थोड़ा वो परेशान हो गए कि अगर आप बहुत दूर चले गए तो, या आप बहुत दूर चली गई तो क्या होगा, मतलब ये इंसान मेरे से दूर चला गया तो मैं अपने आप को कैसे सँभालूँगा, क्योंकि सँभाल नहीं सकता। बार-बार ना चाहते हुए भी आपके लिए सोच जो है, आपके बारे में जो सोच है उसके माइंड में आ ही जाता है। तो देखते हैं कि क्यों छोड़ा था आपको। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स में आया है, एंड द टावर आया है, और पेजेस ऑफ शूट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईगो इश्यूज, लड़ाई झगड़ा होना, कभी साथ देना कभी छोड़ के जाना, और इसके पास चॉइसेस भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके पास चॉइसेस था। तो इसीलिए ये आपको छोड़ दिया ये सोच के कि ये खुश रहेगा। लेकिन एक होता है ना कि टेम्परेंस की कार्ड आ रही है कि एक सोलमेट कनेक्शन होते हैं, जो कनेक्शन यूनिवर्स बनाता है और एक दूसरे के लिए बना हुआ रहता है। तो फिर वो लोग क्या है कि वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, और फिर आगे में दुखी हो जाता है कि ये सोच के कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसके साथ ये सिचुएशन हो गई कि ये छोड़ने के बाद ये सोचने लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया, इस तरीका के व्हाई डिड आई डू दिस, एंड ये सोचना मतलब क्यों क्यों किया और कैसे ऐसे कर दिया मैंने, इस तरीका की एक सोच हो गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मतलब आपको छोड़ा है, कई सारे ऑप्शंस था, उसको लगा कि हाँ वो सारे ऑप्शंस वो ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं ऑप्शंस, और वो लोग उस उन लोगों के साथ रह के आपको भूल जाएगा, इस तरीक़ा से हर चीज़ सोचते हुए किया है। कई बार आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ था इसके, मतलब कोई जैसे कि लॉजिकल कोई बात होगा या कोई माइंड मैच नहीं करता होगा या ईगो क्लैश वगैरह हुए होंगे, और यही सारी चीज़ छोड़ सोच के उसने छोड़ा था। लेकिन छोड़ने के बाद ये सोच रहे हैं कि आप कितने दूर चले गए, क्या आप बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दियो, ये इस तरीक़ा के सोचता रहता है। और अब ऐसे हो गया है कि आई लव यू अनकंडीशनली, मतलब ये जो कार्ड है कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, आपके सिवा कुछ चाहिए नहीं। दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लाइक आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। This person basically, those who can't understand Hindi, for them this person can't think, stop thinking about you. They keep thinking about you, but they pretend that as if you don't matter to them. I pretend you don't mean that much, you don't matter to them also. They were very careless with you, like when they were in a relationship they did not give you much chances to be within this relationship or do something. They never did anything for you, they just received and received. And now when you are separated from them, they are continuously thinking about you and they want you in any condition, and the same time they pretend that you don't mean them much, and they don't care about you. But the same time they think that how far you went, like probably you got someone else, and then if you got someone else what would they do. So they are scared also, and same time somehow they want to come back in your life, that they don't want to do anything about it, but at the same time they think that somehow something should happen that they will come back to your life, and that is what it is happening basically. Universe wants this connection. This person
he thought that they had many options when they were with you. They had many other options, so they thought that if they leave you and they opt those option, they probably will be very happy after taking those option, or after going for those option. They will be very happy, and they had that feelings that time, so that is the reason why they left you. But after leaving you, they are kind of, in a situation that they cannot forget about it. Like all those memories, all those things you have done for them, they continuously missing those things, and somehow they want to get back with you. But at the same time, they are so fickle minded that they pick up a war with you, or pick up a kind of a challenges with you that they don't want to. They should not be the one who come back to you for initially, or approach you initially. It should be you. That is what they want, that you should go and approach them. And they just say, okay, fine, now since you are approaching me, I'm coming back to your life. So that is kind of attitude they have. So they pretend that you don't matter to them, but whereas you actually matter to them. They're kind of, going crazy, thinking about you all the time. Something or the other thing is whenever they are free, or something of the other things coming in front of them, which is like they are remembering you all the time. So that is the situation over here. So what is the next move? Will they get back to you? Yes, of course. By month of December, or for next 5 to 6 months, they are going to get back to you. तो नेक्स्ट मूव क्या रहेगी? डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहे. आप दोनों एक दूसरे के साथ गेट बैक कर रहे हो, और वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में होने वाला है, 5 to 6 मंथ्स में. और एक चीज़ होने वाला है कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, और इसने कमिटमेंट नहीं दिया है, तो फेब्रुवरी मार्च अप्रैल ये एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके शादी एंगेजमेंट वगैरह हो सकते हैं इनके साथ. और नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में, जैसे कि दिसंबर के मंथ होंगे, उस टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक हो जाओगे. ये और नहीं रह पाएगा, मतलब ये एटीट्यूड दिखाते दिखाते थक जाएगा, या कुछ ऐसे होंगे कि अपने आप ही आपको अप्रोच कर लेगा, कोई थर्ड पर्सन के थ्रू. जैसे आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो, कुछ हो, इस तरीके से कोई थर्ड पर्सन के थ्रू ये आपको अप्रोच करेगा. तो दैट इज़ द थिंग इज़ गोइंग टू हैपन नाउ. थोड़ा बहुत कलेश जो होते हैं, एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, एक दूसरे के साथ आप दोनों रह नहीं पाते हो, मतलब एक दूसरे को जैसे ईगो इश्यूज होते हैं, इन सब चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो. बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली कुछ है नहीं. नेक्स्ट मूव इनके आप ही की तरफ है. 5 6 मंथ्स में आपके साथ बिल्कुल रीयूनियन हो जाना, और फरवरी मार्च अप्रैल तक आपकी शादी के लिए आपको प्रपोज करना या एंगेजमेंट हो जाना, इस तरीका की सिचुएशन हो रही है. सो देयर इज नथिंग मच टू स्पीक अबाउट दिस reading. They already want to get back with you, and definitely by month of next 5 to 6 months, like month of December, you would be together. Reunion will happen, and by month of February March they will propose you for marriage, if you both are not married, unmarried. And if you are married already, you will have a reunion situation, or you will be reunited on month of December. So next 5 to 6 months, so everything is going to be fine. It's just matter of time. They will approach you through some of their friend or family who know you, and them some common friend, something like that. I'd like to discuss about your energy. आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. 4 22 31 and 13, 2 20 11 and 29, 3 30 21 and 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं. 5 23 and 14, 7 25 and 16, एंड नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे ORJUYMNSA
CD, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। क्विकली कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे ये रीडिंग और चलेंगे कि दूसरी वाली रीडिंग में जिन्होंने बेसिकली चॉइस करा था एमेथिस्ट के क्रिस्टल। एमेथिस्ट के क्रिस्टल जिन्होंने चॉइस करा हुआ है उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के नीचे में लिखना मत भूलें। I don't know how to let you go. I wish I could share my good news with you. My life is not as together as it seems. I'm happy that it's over. इससे आगे मैं I'm waiting for an apology. I'm grateful for the spiritual lesson. इसके आगे में मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप में ये अब और आपके साथ नहीं रहना चाहता है, अभी के फिर सिचुएशन यही है। हालांकि एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, तो आप थोड़ी दिन के बाद देखो, 1-2 महीने के बाद, इस वक्त में वो सोचता है कि ये जो ओवर हो गया ये ठीक है, मतलब ये ओवर हो चुका है, ठीक है, और अभी को किसी को वेट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना है। और थोड़ा बहुत ईगो में भी है कि सोचता है कि अगर काश ऐसे होता कि आप उससे माफ़ी मांग लेते, एपोलॉजी मांग लेते, एंड दे आर ग्रेटफुल कि वो सोचता है कि एक कोई कार्मिक बंधन था पास्ट लाइफ के जो हो गया आपके साथ, और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, वो एक अच्छा चीज़ हुआ है, और ये कोई कार्मिक लेसन था जो उसे मिल गया है, और अच्छा हुआ कि ये चैप्टर ओवर हो गया है। ये उसके सोच है, मतलब अभी वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपके लिए कुछ सोच रहे हैं। सोचता है कि जो ख़त्म हुआ वो सही था, ख़त्म हो गए तो काफ़ी अच्छा हुआ, इस तरीक़ा से सोच के चल रहा है। Seven of Pentacles and King of Cups and Knight of Wands and Hermit. रिवर्स में आ रहे हैं लवर्स के कार्ड एंड 2 of Swords एंड 6 of Wands. वापस ज़रूर आएगा लेकिन बहुत टाइम लेके आएगा। अब भी कोई है इसके लाइफ में, अब भी कोई है, तो वापस आते आते काफ़ी टाइम लग जाएंगे, और काफ़ी टाइम मतलब मान लो कि मिनिमम 1 ईयर के एक टाइम है इस अभी के जो एनर्जी के मुताबिक, वो टाइम के बाद वो वापस आएगा आपके पास, कम्युनिकेट करेगा इंटरनेट के द्वारा या व्हाट्सएप बोलो या किसी भी इंटरनेट वेबसाइट के द्वारा बात करने की कोशिश करेगा, और थोड़ा टाइम लग जाएंगे। मुझे लगता है कि ये कम से कम 9 मंथ्स 10 मंथ्स 1 ईयर के बाद अब वापस आने की चांसेस है। फ़िलहाल तो किसी और के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, और उसके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप भी बना चुका है, और अब भी आपको लेके इतना सोच नहीं है उसके। तो यहाँ पर जैसे ये खुद ही कह रहा है कि आई एम हैप्पी दैट इट इज़ ओवर, मतलब ये खुद सोचता है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। समथिंग समहाउ ये सोचता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप था जो ख़त्म हो गया तो इसके लिए अच्छा हुआ,
एंड आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर एंगेज हो गया है या एंगेजमेंट होने की चांसेस है, या किसी और के साथ बात करने लगा, एंगेजमेंट हो रहे हैं, या शादी हो गई है, ये शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस तरीका के एक सिचुएशन में फंसा हुआ है। वापस ज़रूर आने आएगा, चांसेस है कि वापस आने के चांसेस है। मेजोरिटी 50-60% एक चांसेस है, वो आने की चांसेस अभी नहीं है। मिनिमम जैसे 8 मंथ्स 9 मंथ्स 1 ईयर डाउन टू द लेन, अगर तब तक उसके शादी नहीं होता है तो वापस आएगा। अगर शादी हो जाता है तो वापस आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है आपके रीडिंग आज के लिए। और क्विकली आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है आपके एनर्जी। एंड बिफोर दैट, दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम this person already made this relationship over, and he or she is saying that I am happy that this relationship is over, and I am grateful for the spiritual lesson. They are thinking that this is a spiritual lesson for them, something like karmic lesson for them. So they are kind of happy that okay, this is over, and this lesson, like I learned my lesson, so they are kind of okay with that. I don't know how to let you go. So initially it was very tough for them to let you go, but I wish I could share my good news with you. So what is that good news? Probably they got engaged, or they have someone else, they got some other person in their life. That is what other cards are saying, that they got someone in their life, and if you want them to come back in your life, it would take long time, like 9 months or 1 year down to the line. They may come back to you, or they may not come back to you. There is no guarantee for this, because no assurance for this, because energy always changes. And at present the situation looks like they are already engaged or married to someone else. They are not even thinking much about you, like they're emotionally involved with someone else. They think that this is a good thing which happened, like basically yours and his separation is a karmic lesson. So I would not suggest you to wait for this relationship. Doesn't see much potential in this relationship. Still, if you want to wait for this relationship, just wait for sometimes, it will take some time. That is all about this reading, and we will discuss about the energy के बारे में डिस्कस करेंगे। 6, 24 and 15, 9, 18 and 27, 8, 26 and 17, 2, 20, 11 and 29 and 1, 10, 19 and 28, ये आपके डेट ऑफ बर्थ है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है NIJKYMSRLUD, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। जिन्होंने चॉइस करा था एमेथिस्ट के क्रिस्टल, एंड क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। जिन्होंने पिरामिड चॉइस करा था, पिरामिड, उनके मैं देखती हूँ कि रीडिंग क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट मूव क्या है। I wonder if you are happy without me. I look for you everywhere. I know more than you think. Well, we will be together again. अब कोई ज़रूरत नहीं है कार्ड्स लेने के लिए, ऑलरेडी वापस आ चुका है आपके पास। They are with you now, like I think if you are not talking to them right now, they will be talking to you within some 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks of time. And if you, or otherwise you are talking to them, they just came back in your life if you are going through separation, and if you were never separated and there were some issues like going on, like on and off, so that has been resolved already. So now they are with you. अभी इधर अगर आप सेपरेशन से चल रहे थे तो वो सेपरेशन ख़त्म हो चुका है, या 2 हफ्ता या 3-4 हफ्ते के अंदर ही वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता पहले ही ख़त्म हो गया है।
और थर्ड पर्सन जो था वो उसे भी छोड़ के आ गया है। आगे में आपके शादी का भी चांसेस आ रही है, सब कुछ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग हो चुका है या 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पर रीडिंग करने वाला बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी इधर तो आपके साथ सेपरेशन थोड़ा चल रहे थे या थोड़ा लो कांटेक्ट सिचुएशन या थोड़ा अनबन चल रहे थे, जो ठीक हो गया है, ऑलरेडी ठीक हो चुका है। और अगर नहीं हुई है तो 1 हफ्ता के अंदर ही हो जाएंगे, 1 हफ्ता बोल रही हूँ, 3 to 4 वीक्स के अंदर ही हो जाएगी। और आगे में मैं देख रही हूँ कि अक्टूबर नवंबर के टाइम है या नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपके साथ एक बॉन्डिंग बनते हुए और आप दोनों के शादी के बातचीत चलता हुआ, और अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ रीडिंग के कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी पर्सन आ चुका है, वो कह रहा है कि वी विल बी टुगेदर अगेन अगेन, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, जैसे हर जगह पे वो उसको आप ही दिखाई दे रहे हो, आपकी के बारे में हर जगह जा रहे हैं तो सोच रहे हैं आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। हमेशा सोचता रहता है कि आपके बगैर आप उसके बगैर खुश हो कि नहीं हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो ये टोटली आप में इन्वॉल्व है, आपको छोड़ के जाने के बाद इसको काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ है लाइफ में। तो अब तो मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व है अब रिलेशनशिप में आपके साथ। अगर आपके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, ऐसे कुछ सिचुएशन था, या अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था या सेपरेशन था, वो ख़त्म हो चुका है, या अगर नहीं ख़त्म हुई है तो नेक्स्ट 2 weeks to 4 weeks में वो ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू बिगिनिंग होंगी। और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ये आपको शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है। शादी हो गए तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर ही सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। तो इसमें रीडिंग करने के लिए कुछ है नहीं बेसिकली। So those who doesn't understand Hindi, this person is already, they want to go with you and they are like we will be together again. So they want to be with you. If you are going through some separation time with your person, in no contact situation, these things will resolve very soon, like within 2 weeks to next 4 weeks. You both will be together, and they always wonder if you are happy without them. So probably there were a separation time going on, and or a low contact situation, like you were talking to them not very frequently, not so often, like sometimes you were talking to them and sometimes they are totally ghosted you, or something happened like that. And but now, since last few weeks, they are thinking that are you happy without them or not, and they are kind of little desperate to come back to you. So I'm thinking, like, another 2 to 4 weeks they will be together, you and them will be together. And with 10 of Pentacles, 9 of Pentacles and pages of Pentacles, I can assure you that there would be a new beginning. Probably they will propose you for marriage, or they will give you commitment for marriage, or you both will start staying together, start living together. If you were married and separated for some of the other reason, they actually struggled when you were not there in their life. They struggled a lot, and things are fine now between you both, or things are going to be fine, so there is nothing to worry. And you are also getting married to this person, so everything is going to be fine, like everything was almost fine, everything is happening now. So we will discuss about the energy. 8, 26 and 17, 5, 23 and 14, 1, 10, 19 and 28, 7, 25 and 16 and 9, 18 and 27. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, and names, first or last letter of the name would be A, J, I, K, H, M, C, D, B, V, R, S, T, P, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे आपके। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, like this channel, and also write below to my video so you can get free bracelet or free tarot card reading. Thank you.